नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव की जंग अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है, लिहाजा आखिरी दौर में सियासी दलों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। यूपी में 7वें चरण की बाजी बची हुई सीटों पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। लिहाजा गली चौराहा में चुनावी चकल्लस का दौर भी अंतिम दौर में है। सत्ता के शिखर तक पहुँचने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ पूरे दमखम लगा रही हैं। इसके पक्ष में 6 चरण के मतदान रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। अपना अपना गणित राजनीतिक दल लगा रहे हैं, तो जनता इस वोटिंग को अपनी नज़र से देख रही है। कुल मिलाकर हार जीत के अपने अपने तर्क और अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन 7वें चरण में जनता के मन में क्या है, सियासी हवा का रुख किसकी ओर है, आज ये पता लगाएंगे। तो सत्ता के महासंग्राम में आज बात होगी गाजीपुर लोकसभा सीट की। पूर्वांचल में बनारस के बाद दूसरी हॉट सीट गाजीपुर है। यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इलाका है, लेकिन अंसारी परिवार का प्रभाव इस सीट पर है और यह सीट माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के कारण पूरे देश में चर्चा में आई थी। इस सीट से 2019 में मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को हार का सामना करना पड़ा था। हार भी तब हुई थी जब मनोज सिन्हा मोदी सरकार के रेल राज्य मंत्री रहे और गाजीपुर में विकास के तमाम कार्य उनके ही कारण हुए। उस समय मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। गाजीपुर पूर्वांचल की बदहाली को देश दुनिया के सामने लाने और संसद को झकझोरने वाले विश्वनाथ प्रसाद गहमरी की कर्मभूमि रही है। गाजीपुर में समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन मतदाताओं की जातिवादी सोच न बदलने का असर चुनाव परिणाम में हमेशा देखने को मिलता रहा। यहाँ यादव मतदाता पहले पायदान पर हैं, तो गैर यादव, पिछड़े और दलित मतदाता दूसरे नंबर पर, तो मुस्लिम मतदाता निर्णायक की भूमिका में है। इसलिए बीजेपी ने यहां से मनोज सिन्हा के करीबी पारसनाथ राय को उतारा है, तो सपा ने अफजल अंसारी को फिर से उम्मीदवार बनाया। अब यहां से पारसनाथ जीतेंगे या अफजल अंसारी, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनमें कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे हैं, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ पत्रकार सुजीत सिंह। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चौबे जी, इस बार क्या पासा पलट देंगे, जबकि अफजल अंसारी वहाँ पे लगातार मुख्तार अंसारी को भी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कानून के बाहर जाकर आप लोग ऐसे लोगों की हत्या करा रहे हैं, एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। चौबे जी। जी सर, जी सर, सुन पाए आप मुझे? जी सुन रहे। अफजल अंसारी यहाँ पे मुख्तार अंसारी को भी मुद्दा बना रहे हैं, सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं, कह रहे हैं कानून के दायरे से बाहर जाकर आप लोग किस तरह से लोगों को जेल में मरवा रहे हैं, ये भी मुद्दा है। तो क्या इस बार पासा पलट देंगे? नहीं, क्या ये प्रदेश की जनता, देश की जनता नहीं जानती कि मुख्तार अंसारी जो है एक अपराधी, एक माफिया, एक हत्यारे, अपहरणकर्ता, क्या ये झूठ है? और किसने कहा? किसके कहने से हो जाएगा? नियमा विरुद्ध उनके साथ अत्याचार हुआ, किसने कहा? ये आपसे रिपोर्ट, डॉक्टरी रिपोर्ट क्या रहा? वो बात उस पे होगी ना कि हवा में बात होगी। इन लोग हवा में बात कर रहे हैं। ये सब देखिए, ये सिर्फ तुष्टीकरण के मुद्दे पर है। ये सिर्फ जो है उस अपराधी को अपराधी न कहकर, माफिया को माफिया न कहकर, उसको एक दूसरे रूप में, हिंदू मुसलमान के रूप में विपक्षी को ले जा रहे हैं। लेकिन गाजीपुर की जनता भली भांति जानती है कि वो क्या थे, उनका क्या इतिहास है, उन्होंने कितने लोगों को मारा, कितने लोग की उन्होंने हत्याएं की। ये सब वहाँ की जनता जानती है। गाजीपुर की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है और ना इस प्रदेश के लोगों की बताने की जरूरत है। सपा के लोगों के लिए एक माफिया के यहाँ वो चले गए। ये लोग बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी समाज की, बार बार ये बातें करते हैं। ओबीसी समाज में ही हिंदू हृदय सम्राट माननीय कल्याण सिंह जी भी थे। अखिलेश यादव जी के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था उनका घर, लेकिन वो वहां नहीं गए। लेकिन एक आतंकी के लिए, एक माफिया के लिए, एक हत्यारे के लिए ये 500 किलोमीटर दूर चले गए।
तो क्या ये देश की जनता और गाजीपुर की जनता नहीं देख रही है? क्या लोग देख नहीं रहे? तो ये जो भी कहना हो ये कहें, बाकी सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो रविंद्र जी, वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही समाजवादी पार्टी, इसलिए इसको मुद्दा बना रही। जेल में मौत कैसे हुई, रिपोर्ट क्या कह रही है, सार्वजनिक है, जनता सब जानती है। इसमें कोर्ट का फैसला आने दीजिए जी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिखाया जाता है उससे एक अक्षर का आगे आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता। अभी इन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो 6 बार माननीय रहा हो विधायक के रूप में, उसको आतंकी कह दिया। इसको कहा जाएगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जो व्यक्ति 6 बार माननीय रहा हो आतंकी नहीं हो सकता है। और अगर आतंकी था तो 20 साल से जेल में वो था, सरकार के कस्टडी में था। तो जो व्यक्ति 20 साल से जेल में था आतंकी कैसे हो सकता है? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे आतंकी गतिविधियां चलवाती थी, ये माना जाएगा। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का जनता से कुछ लेना देना नहीं। गाजीपुर की सीट पे अगर आ जाते हैं जी, तो गाजीपुर सामाजिक न्याय की क्षेत्र सीट रही है। कांग्रेस और सीपीआई का हमेशा इसमें हेड टू हेड कोलाइजन होता रहा है। तो गाजीपुर की जनता में जो बहुसंख्यक जनता है बुनकरों की है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बुनकरों के लिए बड़े बड़े वादे किए थे क्वेटे बनाने के लिए। तो क्वेटो क्या बना वो तो पता ही, गाजीपुर के लोग ही जानते हैं क्वेटो क्या बन गया है। गाजीपुर शहर में नालियां तक नहीं बनी, उस पर बात नहीं करेंगे। अस्पताल नहीं बने हैं, 3 सीएससियां बंद हैं। सैदपुर सीएससी जो एकदम सड़क पर है वह तो बंद है, उसकी बात नहीं करेंगे। एक माननीय को आतंकी कहेंगे, ये बुद्धि का स्तर है, उस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अब आते हैं गाजीपुर जैसी सीट पे जो सामाजिक न्याय की सीट है, आज तक इनको कभी प्रत्याशी ही नहीं मिला। मनोज सिन्हा जी को छोड़ दें तो आज तक कभी प्रत्याशी ही नहीं मिला इनको। और ऐसी सीट पे जहां 1,20,000 के वोटों से ज्यादा वोटों से इनकी हार हो जाती है। 2019 में जब पुलवामा का आतंक चारों तरफ मचा हुआ था तो उस समय अफजल अंसारी जी इनको हरा देते हैं 1,20,000 वोटों से ज्यादा वोटों से। तो जिस सीट पे इनको प्रत्याशी आज तक नहीं मिला हो, ना तो भारतीय जनसंघ कभी चुनाव लड़ पाई वहां पे, ना भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी मिला मनोज सिन्हा जी को छोड़ के। आप ही ने बताया कि जब वो हारे हैं तो रेल राज्य मंत्री केंद्र में थे, तब भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2014 में तो जीते थे ना रविंद्र जी। 2014 में तो समाजवादी पार्टी को हराया था ना उन्होंने। 3 बार जीते हुए हैं, 2014 में नहीं। एक ही आदमी 96 में जीते हैं, 99 में जीते हैं, 2014 में जीते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको प्रत्याशी ही नहीं मिला। और जितने बार जीते हैं उतने बार जो जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। तो क्या आपको जब जनरल साहब को हटाने के लिए प्रत्याशी मिल जाता है, बड़े बड़े कद्दावर नेता को हटाने के लिए प्रत्याशी मिलता है, गाजीपुर में प्रत्याशी क्यों नहीं मिलता आपको भारतीय जनता पार्टी को? छोटा सा इसी पे जवाब ले लेते हैं। चौबे जी, आपको एक तो प्रत्याशी नहीं मिलता वहां पे, मनोज सिन्हा के अलावा आप कोई दूसरा उम्मीदवार ढूंढ नहीं पाए हैं, जो हैं उनके ही करीबी हैं। और एक सांसद को जो लगातार 6 बार रहा हो उसको आप आतंकी कह रहे हैं, इस पर भी आपत्ति है उनकी। नालियां तक नहीं बना पाए आप आपकी सरकार में। इनको यही ये जो बोल रहे नहीं ये जो रविंद्र जी बोल रहे हैं ये जानते किस बोल रहे हैं? ये 2019 से लेकर 24 के बीच में जिन्होंने सांसद निधि के द्वारा जो काम नहीं कराया उसका बता रहे हैं। अगर ये बताते 14 से लेकर 19 तक का, तो आपको बता दें वहां पे रेलवे के लिए कितना लोग परेशान हुआ करते थे। वही ताड़ी घाट का नाम इन्होंने सुन रखा होगा। ताड़ी घाट से गाजीपुर का क्या हस्र था इनके पहले, 2014 से पहले, ये वहां की जनता भली भांति जानती है। ताड़ी घाट से गाजीपुर को जोड़ा। आज बनारस से और गाजीपुर, यानी गाजीपुर से बनारस जाने के लिए आप देखेंगे तो किस प्रकार की सड़क जो चौड़ी बनी है वो उस समय नहीं, 2014 से पहले नहीं थी, ये 2014 के बाद ही बनी है। आज गाजीपुर में और बनारस की दूरी घट गई है, ये उन्हीं के समय में हुआ। वहाँ जो है स्टेडियम, गाजीपुर में जो स्टेडियम बना था वो 2014 के बाद ही बना था और 2019 से पहले बना था। शायद इनको पूरी जानकारी ढंग से नहीं है और ये बता रहे हैं कि जो है बनारस में ये कभी गए नहीं है। लगता है 2014 के बाद ये नहीं गए हैं, इसलिए इनको नहीं पता कि 2014 से पहले बनारस क्या था, आज बनारस क्या हुआ। चारों तरफ सड़कों का वहाँ जाल बिछा हुआ है, ओवरब्रिज है, वहाँ पे अब जो है जाम की स्थिति नहीं है। वहाँ पे कितना बुनकरों के लिए वहाँ की मंडियां बनी, वहाँ पे सब्जी का या फूलों का खराब ना हो इसके लिए
बड़े बड़े गोदाम बने, और आज वहाँ की जो है फूल और वहाँ की सब्जियां विदेशों में जा रही हैं। लेकिन चलिए ये इनको नहीं दिखेगा, इनको ये नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ की जनता को भली भांति चलिए पता ठीक है, सुजीत जी से भी कि जान लेते हैं। 2019 से सुजीत पहले जी, क्या हुआ है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विकास के काम गिना रहे हैं, रविंद्र जी कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा मुख्तार अंसारी बन गए। क्या आपको लगता है कि वो तमाम मुद्दों पर ये मुद्दा भारी पड़ गया है? क्या कह रहा है गाजीपुर का समीकरण इस बार? कि गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ की पृष्ठभूमि हमेशा अपराध की रही है और अपराध के साए में ही वहां चुनाव होते रहे। तो विकास और विकास के प्रयास का कोई विषय इन जिलों पर बहुत ज्यादा काम नहीं करता रहा, लंबे समय से यही रहा है। भारतीय जनता वहां पर 14% मुस्लिम वोट है, 11% मुस्लिम वोट है, 14% वहां पर यादव वोट है और 22% के करीब में बहुजन समाज पार्टी का वोट है। ये जब दोनों वोटों को आप संकलित कर देते हैं तो वो वोट करीब करीब 5-5.5 लाख हो जाता है। बाकी वोट अफजाल अंसारी जो पाए वहां पर 6 लाख, 6.25 लाख, 6.5 लाख जो भी वोट वहां मिला, जिससे उनकी विजय हुई, और 1 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां हारी। वो वहां पर देखिए, वहां पर अपराध की पृष्ठभूमि में ही सदा हमेशा चुनाव होते रहे। तो अब क्या परिस्थितियां बदल गई हैं कि अब भी अपराध की पृष्ठभूमि में ही हो रहा है? सुजीत जी जी, क्या परिस्थितियां बदल गई हैं? जिस तरह से सरकार दावा करती है कि माफिया खत्म कर दिए उन्हें, अपराध की पृष्ठभूमि में आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव होते रहे, तो क्या अभी उसी पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहे हैं या बदल गए माहौल? सुजीत जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है। जी जी सुजीत जी, आप रास्ते में हैं, इस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सुजीत जी, मैं चाहूंगा कि आप कहीं एक जगह पे ऐसी रुकें जहां पे नेटवर्क हो, तो हम चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। सुजीत, क्या है गाजीपुर के असल मुद्दे? क्या वहां पे मुख्तार अंसारी मुद्दा है, सहानुभूति कार्ड खेला जा रहा है अफजल अंसारी की तरफ से, वो ज्यादा प्रभावी है, या जमीनी मुद्दे, विकास के मुद्दे और जो समस्याएं हैं वो ज्यादा प्रभावी नजर आ रही हैं? जमीनी स्तर पर क्या है हकीकत? अब आवाज जा रही है? जी सुजीत बोलिए। अब सर ये कह रहे थे कि गाजीपुर का जो विकास का मुद्दा है और इसके पहले जो मुख्तार अंसारी के मौत का ये चल रहा है मामला, तो इस पे कोई अभी समय कोई मामला नहीं है। ये केवल बस चुनावी प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है जिससे कि मुख्तार अंसारी का नाम लेकर के और चुनाव को जीता जाए। जबकि इस तरीके का माहौल बन चुका है गाजीपुर में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप में काबिलियत तारीफ है, क्योंकि गाजीपुर चुनाव में काफी मतों से विजयी घोषित हो गए। नहीं तो कैसे? और रही बात विकास, समीकरण बता रहे हैं 3.5 लाख यादव हैं, 2 लाख मुस्लिम हैं और 3 लाख दलित हैं। पलड़ा तो एक तरह से समाजवादी पार्टी का एमवाई फैक्टर से ज्यादा दिख रहा है। समझदार हो चुके हैं, जो वोटर हैं वो समझदार हो चुके हैं कि किसको हमको मत देना है, किसको वोट करना है और कौन हमें विकास के रास्ते पे ले जा रहा है। रही बात माफिया मुख्तार अंसारी की, तो माफिया मुख्तार अंसारी अगर कभी भी ये लोकसभा प्रत्याशी या विधानसभा के प्रत्याशी जब कभी भी रहे हैं ये लोग, तो ये अपनी बचाव के लिए सत्ता और सरकार में आने का प्रयास किए हैं। और गाजीपुर की जनता जो है कि जाग चुकी है, अब गाजीपुर में बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। इस बार बदलाव का काफी लोगों द्वारा ये जाना जा रहा है, बताया जा रहा है कि बदलाव किया जाएगा ताकि विकास हो। क्योंकि पिछले सत्र में सांसद जी जो मनोज सिन्हा जी थे, उनके कार्यकाल में कुछ काम अधूरा पड़े थे। इस कार्यकाल में इस बार चुनाव जीतने के बाद, लेकिन पिछली बार मतलब विकास कोई मुद्दा नहीं था, जो हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि वो रेल मंत्रालय में थे, कुछ काम किया, जो कि बीजेपी प्रवक्ता भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं काम किया, तो फिर क्यों हार गए 2019 में? ऐसा क्या था कि 2019 में हार गए, जबकि एक तरफ पूरी लहर थी पुलवामा के बाद? पुलवामा के बाद जो गाजीपुर की जो लहर थी, यहाँ समाजवादी पार्टी और ये भारतीय समाज पार्टी, स्वदेव पार्टी एक हुई थी। एक होने के कारण जो है कि यहाँ से चुनाव अफजाल अंसारी जीते हुए थे, बीएसपी में उस समय थे। लेकिन कई लोगों के इधर उधर हो जाने की वजह से वहाँ चुनाव जो है कि
प्रभावित किया गया। ठीक है, तो अनिल शर्मा जी, पिछली बार गठबंधन में बसपा भी शामिल थी और इस बार वहां पर चुनाव भी आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार पलड़ा बीजेपी का भारी है। ब्रजेश जी, गाजीपुर सीट पर जिस प्रकार के समीकरणों की चर्चा हो रही है और बार बार इस बात को कहना कि मुख्तार अंसारी एक अपराधी, मैं एक सवाल करना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से। जी, मुख्तार अंसारी अगर अपराधी हैं तो उनके बेटे अब्बास अंसारी को आपकी सहयोगी पार्टी ने शरण क्यों दी हुई है, क्यों विधायक बनाया हुआ है, और आप उनके साथ गठबंधन में शामिल हैं। सुबह सपा से ओपी राजभर जी की पार्टी से आपका गठबंधन है, जो कभी आपको घंटा बजवाने की बात करते थे, मंदिर में बिठाने की बात करते थे उत्तर प्रदेश में। उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं सुबह सपा से। तो वहां आपका समीकरण कहां चला जाता है कि ये अपराधी के परिवार के बेटे हैं, वहां आप उनके साथ गलबैया करते हैं। यही तो बात हो गई ना, मीठी मीठी गप और कड़वी कड़वी थूसू। दूसरी बात, अभी सुजीत सिंह जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि अपराध के पृष्ठभूमि पर चुनाव गाजीपुर में होते रहे हैं। तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है कि 1952 से जब ये सीट तैयार हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सांसद हुए। 67-71 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बने, 77 में जनता पार्टी, जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। उसके बाद जैनुअल बसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हुए 2 बार, जगदीश कुशवाहा इंडिपेंडेंट हुए, विश्वनाथ शास्त्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, मनोज सिन्हा 1996 में बीजेपी से जीते। लेकिन 98 में ओम प्रकाश जी समाजवादी पार्टी से जीते और 99 में फिर भारतीय जनता पार्टी के मनोज सिन्हा। उसके बाद 2014 में फिर ये जीते, लेकिन उससे पहले अफजल अंसारी और राधे मोहन सिंह। तो लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है तो क्या सारे नेता जितने भी हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि पर जीते हैं? तो इसका मतलब तो बिल्कुल क्लियर हो जाता भाई, सुजीत सिंह जी के अनुसार मनोज सिन्हा भी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि के अनुसार ही जीते होंगे। ये बात सत्य है कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात, आज चुनाव इस बात का नहीं है कि किसने क्या किया, आज चुनाव इस बात का है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए इस सरकार ने जो जितने झूठे वायदे किए, क्या बुनकरों के साथ किए या मजदूरों के साथ किए, बेरोजगारों के साथ किए, 7 साल में 70 से ज्यादा पर्चे लीक हुए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, 20 लाख रोजगार, 20 करोड़ रोजगार पैदा होने चाहिए थे 10 साल में, कितने रोजगार दिए? उत्तर प्रदेश के अंदर 72,000 टीचरों में भी कुछ अभी तक अटके पड़े हैं। 69,000 टीचरों का मामला तो अटका पड़ा है, पुलिस भर्ती का मामला तो अटका पड़ा है। ये सब क्या हो रहा है इस राज्य में? लेकिन अनिल जी, ये गाजीपुर में ये मुद्दे उतने प्रभावी नहीं दिख रहे ना, वही तो मेरा सवाल भी था। नहीं, देखिए वहां तो मुख्तार अंसारी बड़ा फैक्टर हो गए। एक पक्ष कहता है कि बड़े मसीहा थे वो, दूसरा पक्ष उनको कुख्यात अपराधी समझता है। इसी धुरी पर टिका हुआ चुनाव। देखिए, अगर मुख्तार अंसारी जी को ये अपराधी कहते हैं तो भाई एक बात बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो यौन शोषण के अपराध साबित हो गए। ठीक है, उनके बेटे को आप टिकट देते हैं, तब आपका चरित्र कहां चला जाता है? बीजेपी का चाल चला जाता है। ये इनके पास जो आ गया वो तो इनका बहुत साफ सुथरा है। तो चौबे जी, आपका दोहरा चरित्र है वो कह रहे हैं, आप उसी सुभाषपा से गठबंधन है आपका, जहाँ पे मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी यहाँ से विधायक, आपके गठबंधन सहयोगी, और एक तरफ आप उनको अपराधी कह रहे हो, कुख्यात अपराधी कह रहे हो। उस आधार पर वहाँ पे एक पक्ष आप उसका विरोध करते हो कि हमने हत्या नहीं करवाई है, हमने नहीं मरवाया, वो अलग मैटर है। लेकिन वहाँ पे दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो मसीहा थे, आरोप आपकी सरकार पर लगते हैं, उंगली आपकी सरकार पर उठाई जाती है, तो आप कहते हैं तो वो तो कुख्यात अपराधी था, आतंकी तक कह दिया आपने। विकास मुद्दा नहीं है अब वहाँ पे। नहीं, देखिए 2014 में जो मनोज सिन्हा जी वहां जब जीते तो उसके बाद उन्होंने विकास वहां करके दिखाया। नहीं, ये बताइए ना कि आपराधिक पृष्ठभूमि से थे मनोज सिन्हा जी? अरे मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए ना आप भी। नहीं, ठीक है ठीक है। अनिल जी, सुजीत जी के पास जा रहा हूँ ना, इसके बाद सुजीत जी के पास ही जा रहा हूँ। अनिल जी, जो सवाल आपका था, अनिल जी जो सवाल आपका था वो सुजीत जी से था, मैं उनके पास जाऊंगा, अभी जवाब लेंगे इस पे।
चौबे जी का जवाब आ जाने दीजिए जी। नहीं तो देखिए, फिर क्या हुआ, 2000 जब 19 तक विकास वहां खूब हुआ, चौमुखी विकास हुआ गाजीपुर का, लेकिन वहां की जनता को इन्हीं लोगों ने भ्रमित किया। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वहां के लोगों को उस समय भ्रमित कर दिया था। लेकिन जब 2019 से लेकर और 24 के बीच में जब गाजीपुर में अब जो विकास की गति थी वो रुक गई, वो थम गई, तब वहां की जनता को इस बात का एहसास है और इस बार वो इस एहसास को अपने मतों के द्वारा वो मतों में दिखाएंगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगी। और रही बात अपराधी की, तो ये अपराध को घोषित करने वाले, माफिया कहने वाले हम कौन हैं जिनकी उन्होंने हत्या कराई है? तो रहे हैं आप रुकिए, अरे अनिल जी सुन लीजिए, क्यों बीच में आप बोल रहे तो हम अपराधी कह रहे हैं? नहीं अपराधी कह रहे हैं? नहीं तो ये क्या झूठ है क्या? हम कहने वाले कौन, ये कौन सी बात हुई भाई? अरे नहीं, हम कह रहे ना, ये अपनी बात पर ही टिकिए ना। अनिल जी हम आ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायालय ने कहा। अभी आप लोग की जब सरकार थी, जब आप लोगों ने इन लोगों को गोद में बैठा रखा था, तब जो है ना पुलिस कोई भी सबूत नहीं दे पा रही थी, लेकिन हमारी सरकार आते ही इनके ऊपर 40 से अधिक मुकदमे सिद्ध कैसे हो गए? इनके ऊपर जो है अपन सारे मामले सिद्ध होने कैसे लगे? इसका मतलब साफ था कि आप लोग इन लोगों को बचा रहे थे, इनको पुलिस संरक्षण दे रहे थे, आप इनको न्यायिक संरक्षण दे रहे थे। आपके समय में एक भी अपराध सिद्ध नहीं हो पाए थे। कितनी बड़ी बात है। इससे पहले भी आपकी सरकार, कल्याण सिंह जी की सरकार, रामप्रकाश गुप्त की सरकार, राजनाथ सिंह की सरकार रही तो संरक्षण देते रहे ना आप अपराधियों को। यही तो कहना चाहते हैं आप। अरे तो विधायक नहीं, बीच में नहीं, बीच में कौन आ गया था? बीच में कौन आ गया था? हमारे समय में अपराध लिखा गया, बीच आपकी सरकार थी, आपके गठबंधन की सरकार थी, आपके उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं, हमारी मैं लौट रहा हूँ, इसका जवाब ले लेंगे, रविंद्र जी से जवाब ले लेंगे, सुजीत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सुजीत जी जुड़ गए। मुख्यमंत्री नहीं रहे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे, रविंद्र जी, रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री नहीं रहे। अनिल जी क्यों? 40 सुजीत जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। एक भी अपराध नहीं सिद्ध कर पाए। एक सवाल उठाया उन्होंने, अनिल जी ने, आपने कहा था कि आपराधिक पृष्ठभूमि के तहत यहाँ चुनाव हुए हैं, तो वो तमाम राजनेता जहाँ से सांसद चुने गए हैं वो सब आपराधिक पृष्ठभूमि में थे। और यहाँ पर अब मसीहा बनाम मतलब मुख्तार अंसारी को लेकर एक पक्ष कह रहा है कि मसीहा है, दूसरा पक्ष कह रहे हैं कि वो कुख्यात अपराधी हैं। इस पर टिक गया है, विकास नाम की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आतंकवादियों के रोने वाले, ठीक है सुजीत जी, अपराधी को बचाने दिल्ली में अपने घर में सोनिया गांधी के माफी चौबे जी, तो ये देश की जनता भली भांति जानती है। शर्मा जी, आप लोग का चरित्र जो है पूरी देश की जनता जानती है चरित्र में कि खूब आतंकवादियों मालूम है। के लिए रोने वाले, माफियाओं के लिए रोने वाले। प्रधानमंत्री की भाषा बदल गई साहब। एक चरण के चुनाव के बाद पहले चरण में चुनाव में आए तो मुस्लिम लीग और मटन पर थे, दूसरे चलिए माफी नहीं चाहता हूँ, करेंगे। समय की भी बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर में चुनाव इस बार फिर दिलचस्प है। मुख्तार अंसारी भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बन गए हैं। सपा से उम्मीदवार अफजल अंसारी उनके भाई हैं और वो एक तरह से मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरह से एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में। मुख्तार अंसारी का ये फैक्टर कितना कारगर होगा? क्या समाजवादी पार्टी फिर यहाँ विजयी होगी या बीजेपी 2014 में जिस तरह से यहाँ जीत हासिल कर पाई थी इस बार बाजी पलट देगी? इसके लिए परिणाम का इंतजार करना होगा। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।